तो अखिलेश यादव को कल सीबीआई के सामने पेश होना है। उनके कार्यकाल में जो अवैध खनन के आरोप लग रहे हैं, जिस पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया, ईडी भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है, शिकंजा कस रही है। उस मामले में अखिलेश यादव से सवाल जवाब का दौर देखने को मिलेगा। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है, और जो भी एक प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत एजेंसियों ने परीक्षण करके ये इस प्रकार की नोटिस सूचना जारी की हो। समाजवादी पार्टी का पीडीए अलायंस देश की महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही सपने का चकनाचूर कर देगी। पार्टी संभल नहीं रही, उन्हें अपना दूसरे को ऊपर आरोप लगाने से पहले अपना घर संभालना चाहिए। समाजवादी को एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी ना कभी एजेंसियों से, मुकदमों से डरे हैं, ना डरेंगे। अब अखिलेश यादव जी को भी लगातार देखेंगे, सुनेंगे। अगर उनको लगता है कि सीबीआई उनको गलत तरीके से नोटिस भेज रही है तो माननीय न्यायालय का दरवाजा खुला है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये सब उनके पुराने उनकी सरकार के समय के मामले हैं और ये आज समन हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की, और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम है। तो 2019 में 11 सरकारी अफसरों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जांच पड़ताल जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए और विभागीय मंत्री रहते हुए, जी हाँ, जब कहा गया कि 17 फरवरी 2013 को एक साथ 13 खनन पट्टे आवंटित किए गए, तो उस वक्त अखिलेश यादव के पास ही यह विभाग भी था। ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर चर्चा बेहद जरूरी है। तो आज के कुछ सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं, महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। करप्शन पर एक्शन से क्यों टेंशन हो रही है? कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी टेंशन दिखाई दे रही है, तो आखिर क्यों टेंशन है? 2012 से 16 तक किसके इशारे पर अवैध खनन हुआ? क्योंकि अवैध खनन तो हुआ है, ये लगभग तय है। चाहे गायत्री प्रजापति हो, बाकी आरोपी हो, बी चंद्रकला हो, या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर क्या अनदेखी नहीं की गई? अवैध खनन मामले पर घिर गए क्या अखिलेश? अभी तो उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, क्या वो आरोपी भी बनाए जा सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, सीबीआई का भ्रष्टाचार पर नकेल या चुनावी खेल, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहता है। तो इस सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या सीबीआई का भ्रष्टाचार पर नकेल वाला ये खेल है या फिर ये चुनावी कोई खेल तो नहीं है? इस पर चर्चा बेहद जरूरी है, और इस पर विपक्षी जो नेता हैं वो खूब खुलकर बोलेंगे भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, आजम खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, विकास श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, अनिल दुबे, प्रवक्ता आरएलडी के मौजूद हैं, सैयद मोजेज इमाम, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आजम खान साहब, क्या अखिलेश यादव कल जा रहे हैं सीबीआई के सवालों का सामना करने के लिए? समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक हमेशा कहता रहा है कि अब चुनाव आ गया है तो इस तरह के सम्मान और चीजें आती रहेंगी। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात तब होती जैसे आज रामपुर में एक दलित की गोली मार के पुलिस प्रशासन द्वारा हत्या कर दी जाती। शायद इस पे चर्चा होती तो हम लोगों को बहुत खुशी होती, और ये सब चीजें अभी और नोटिसें लोगों को आएंगी। ये हम लोगों के लिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। हम लोग चाहते थे कि राम मनोहर लोहिया जी हमारे कहा करते थे कि लोकतंत्र में लोक और लज्जा होनी चाहिए, लेकिन शायद वर्तमान सरकार उस लोक और लज्जा को भी रखना नहीं चाहती है। नहीं, आजम खान साहब, बीजेपी कहती है और आम लोग भी कहते हैं कि भाई जिसने भ्रष्टाचार किया है उस पर नकेल तो कसनी चाहिए। सीबीआई को अगर वाकई में ऐसा कुछ लगता है कि उनसे कुछ जानकारी हासिल हो सकती है और बाकी आरोपी भी सलाखों के पीछे पहुंचाए जा सकते हैं, जनता का पैसा, जो गाड़ी कमाई का पैसा, वो अगर रिकवर भी हो जाता है, ऐसे आरोपियों को सजा मिलती है तो अच्छी बात है। आपको नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट इश्यू है जिस पर चर्चा होनी चाहिए?
23 जून 2023 को माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में कहते हैं एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी है, और 27 जून 2023 को ही एनसीपी भाजपा का अंग बन जाती है, और 70,000 रुपए करोड़ का जो घोटाला है वो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। हम लोगों का इंडिया ब्लॉक का यही तो कहना है कि आखिर कोई तो चीज ऐसी होनी चाहिए, मापदंड होना चाहिए ना, या जब चाहा तब किसी को नोटिस दे दिया, और जब आपके साथ आ गए तो सारी चीजें वॉशिंग मशीन में धुल। आजम साहब, मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं ये जानना चाहता हूं क्या अखिलेश यादव मसला हो, क्योंकि भाई इंडिया ब्लॉक का आप जिक्र बार बार कर रहे, तो इंडिया ब्लॉक के एक नेता को बार बार समन भेजा जा रहा है। 8वीं बार केजरीवाल साहब नहीं गए, 8वीं बार भी समन भेजा गया। मैं ये जानना चाहता हूं कल अखिलेश यादव क्या सीबीआई के सामने पेश होंगे, सवालों का जवाब देंगे? 2019 में चुनाव से पहले आया था और 2024 में चुनाव से पहले आया है। ये तो माननीय अध्यक्ष जी अपने लीगल एक्सपर्ट से जो उनकी राय होगी वो उसका पालन करेंगे, लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ चुनाव के टाइम ही ऐसा होता। और जो लोग भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे अशोक चौहान जी हों जो आदर्श घोटाले के आरोपी रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे थे, बड़ा एक दिन पहले आते हैं। ठीक है, मेरे मूल सवाल का जवाब आजम खान साहब नहीं मिला, मैं दोबारा लौटूंगा, इस चर्चा को जारी रखें। शरद त्रिवेदी साहब, ये सीबीआई, चलिए मैंने आखिर में जो सवाल लिया वो सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूं। चुनाव आने के वक्त, और जो आजम खान साहब भी पॉइंट कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, जिस पर चुनाव नजदीक अब सर पर है, हफ्ते 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी हो जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। वैसे में सीबीआई अगर अखिलेश यादव को बुलाती है कि भाई आइए गवाह के तौर पर बताइए कि क्या क्या हुआ था, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आप विभागीय मंत्री में रहे, मुख्यमंत्री में रहे, इसलिए जानकारी चाहती है सीबीआई, तो इसमें विपक्ष को सब कुछ गलत दिखाई दे रहा है, टाइमिंग गलत दिखाई दे रही है। कुंदन जी देखिए, हमारे यहाँ कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जब जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, आप देखें कि एक नई रीति शुरू हुई है, कि नया रिवाज शुरू हुआ है कि जब ऐसे समन जारी होते हैं तो सीधे जो जांच एजेंसी पे आरोप लगना शुरू हो जाता है। इसी के तहत आप देखें कि जैसे माननीय मोदी जी को जब गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको बुलाया गया था सीबीआई ने, तो वो गए थे, उनके साथ कोई नहीं गया था, ना कोई अनर्गल बयान दिए गए थे। अमित शाह जी को हिरासत में लिया गया, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने गए, उन्होंने केस लड़ा और जीत के आए, और ये बाद में साबित हो गया कि सब सारे फर्जी जो केस उनके ऊपर फाइल किया गया था। यहां पे 11 अफसर पहले से ही सस्पेंडेड है, निलंबित है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये केस चल रहा है। ये कोई उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार नहीं चला रही है, और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है जिससे जांच कराई जा रही है। तो ये जाके वहां जवाब दें कि इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। अभी तो ये शुरुआत है। गोमती रिवर फ्रंट में कैसे 300 करोड़ का प्रोजेक्ट 1300 करोड़ या 1600 करोड़ पे पहुंचा, ये राम मनोहर लोहिया जी ने नहीं कहा था। कैसे 12 करोड़ का कल्चरल सेंटर उत्तर प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट ने जौहर यूनिवर्सिटी में बनाया, ये राम मनोहर लोहिया जी ने नहीं कहा था। ये इनके काले कारनामे हैं जो एक एक करके सामने आ रहे हैं, और अगर ये हो सकता है ये चीजें अगर गलत है तो ये जाए कोर्ट में कह दें, जाके बयान दें, और अगर इनको लग रहा है कि ये गलत है तो कोर्ट से स्टे ले सकते हैं, इनके पास कोर्ट के भी दरवाजे खुले हैं। तो ये जो बयानबाजी चल रही है इससे कोई फायदा नहीं है, जाए उनके सामने बयान दे सीबीआई के सामने। आप दिल्ली में देखें कि केजरीवाल जी को 8 बार समन दिए गए हैं, और उसी केस में जिसमें इनके 4 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हिरासत में है, वो जेल में है, उनकी आज तक बेल नहीं हो सकी। वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं जी सब दूध के धुले हैं। लेकिन कैसे ये 1500 करोड़ का घोटाला हुआ, कैसे जो है 50 रुपए पेटी बियर की माफ करी गई इंपोर्टेड, और 35 करोड़ कैसे वापस किया गया है। जो एयरपोर्ट पे जो दुकान खोली गई थी उसको जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से नहीं अप्रूवल मिला तो कैसे उन्होंने उनके 35 करोड़ वापस कर दिए। जो जब सर जी उत्तर प्रदेश में रह लेते हैं, हम दिल्ली नहीं जाते, हम उत्तर प्रदेश में रह लेते हैं। कलाकारी, ये सारी कलाकारी जनता का मन भटकाने के लिए है, कोर्ट का ध्यान भटकाने के लिए है, और अपनी जान बचाने के लिए है। इसके अगर इनको लग रहा है कि ये चीज गलत है तो ये जाके बयान दें, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मैं लौटता हूं शरद जी। विकास श्रीवास्तव साहब, ये टाइमिंग पर आप लोगों को भी आपत्ति जरूर होगी, तो कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत हासिल करने की चुनौती उत्तर प्रदेश में ही है, और वहां पर बीजेपी लगी भी हुई है। तो आप किस तौर पर देखते हैं इस समन को, इस नोटिस को, क्योंकि पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आरोपी अभी तक तो नहीं है। देखिए, अति पिछड़े दलितों के हक के लिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी ने बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाई, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ आ गई।
ये बौखलाहट उनका हेमंत बिसरवा के लिए नहीं दिखाई पड़ी है, शुभेंद्र अधिकारी के लिए नहीं दिखाई पड़ी, जितेंद्र तिवारी के लिए नहीं दिखाई पड़ी है। ये घबराहट, ये बेचैनी उनको नारायण राणे के लिए नहीं दिखाई पड़ी है, BS येदियुरप्पा के लिए नहीं दिखाई पड़ रही है, हार्दिक पटेल के लिए नहीं दिखाई पड़ रही है, अजीत पवार के लिए नहीं दिखाई पड़ रही है, मुकुल राय के लिए नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर सही समय पर अगर देश जाग उठता है और विपक्ष के नेता एकजुट होकर बैठकर इस देश के लिए सोच रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी अपनी आक्रामकता, नकारात्मकता को छुपाने के लिए धर्म जाति का, नफरत विघटन का सहारा लेती है या ईडी सीबीआई का। ईडी सीबीआई ने अभी तक अखिलेश यादव जी को नहीं पूछा, और जब कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो गया, जब पूरे देश में इंडिया गठबंधन का डंका बजने लगा, अति पिछड़े दलितों को सामाजिक न्याय मिलने की जब बात हुई, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को सब ईडी का संबंध भेज रहे हैं, सभी सीबीआई का संबंध भेज रहे, अभी ईडी का भी संबंध भेजेंगे। अब आप देखिएगा आचार संहिता के पहले तक कोई ना कोई बड़ा से बड़ा गलत मैसेज देकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम अति पिछड़े दलितों को एकजुट होकर के इस देश में जो नफरत, विघटन, बंटवारे की जो राजनीति करने वाली बीजेपी है उसके खिलाफ नहीं खड़े होने देंगे।